बताने वाला है क्लास 10th का बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव, जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है इससे। तो चलते हैं हम अपनी ऑब्जेक्टिव की ओर। तो 1 नंबर प्रश्न है कि पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुंकेसर। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 2 नंबर प्रश्न है, शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण विरसन में होता है, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 3 नंबर प्रश्न है, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्त्री में। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 4 नंबर प्रश्न है, पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंडाशय। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 5 नंबर प्रश्न है, अलैंगिक जनन मुकुलन विधि के द्वारा होता है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट में। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 6 नंबर प्रश्न है, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्रवाहिका। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 7 नंबर प्रश्न है, फ्लेनेरिया में क्या होता है। फ्लेनेरिया में क्या होता है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुकुलन। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 8 नंबर प्रश्न है, मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो 9 नंबर प्रश्न है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट में। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 10 नंबर प्रश्न है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को कहते हैं। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निषेचन। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 11 नंबर प्रश्न है, अंडाणु निषेचन होता है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फैलोपियन नलिका में। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 12 नंबर प्रश्न है, परागकोश में होते हैं। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परागकण। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 13 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्रवाहिका। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 14 नंबर प्रश्न है, नर में टेस्टोस्टेरोन का स्राव प्राय कितने उम्र में प्रारंभ हो जाता है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 से 18 वर्ष। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 15 नंबर प्रश्न है, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनोफिलीज किस तरह के जल में उत्पन्न होता है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंदा जल में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 16 नंबर प्रश्न है कि हाइड्रा में किसके द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुकुलन द्वारा। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 17 नंबर प्रश्न है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईस्ट में। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 18 नंबर प्रश्न है, पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फूलों द्वारा। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 19 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, जिसमें हो जाएगा विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 20 नंबर प्रश्न है, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साफ जल में। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 21 नंबर प्रश्न है, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निषेचन। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 22 नंबर प्रश्न है, कोपर्स ल्यूटियम में स्रावित हार्मोन को क्या कहते हैं। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोजेस्टेरॉन। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक प्रोटोजोआ जनित लैंगिक जनन संचारित रोग है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्राइकोमोनियासिस। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 24 नंबर प्रश्न है, स्त्रियों में संपन्न होने वाला प्रजनन चक्र को कहते हैं। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, जिसमें हो जाता है रजोधर्म, मासिक धर्म, मासिक चक्र। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 25 नंबर प्रश्न है,
फूल में नर प्रजनन अंग है तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुंकेश्वर। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पपीता। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विषाणु जनित अलैंगिक जनन संचारित रोग है तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एड्स। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 28 नंबर प्रश्न है, महिला में मासिक चक्र की अवधि होती है तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 28 दिनों की। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बैक्टीरिया जनित लैंगिक जनन संचारित रोग है तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिफिलिस। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 30 नंबर प्रश्न है, मानव भ्रूण का विकास होता है, मानव भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 31 नंबर प्रश्न है कि किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है तो यह हो जाएगा मुकुलन में, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 32 नंबर प्रश्न है, स्त्री केसर के आधारित भाग को कहते हैं तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंडाशय। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 33 नंबर प्रश्न है, पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परागकोश। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 34 नंबर प्रश्न है, निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर से पुष्पी पादप एवं जंतुओं में। चलते अगले प्रश्न की ओर। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती है तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फल। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 36 नंबर प्रश्न है, बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती है तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बीजावरण। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 37 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शुक्रवाहिका। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 38 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टाइफाइड। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 39 नंबर प्रश्न है, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोशिका के केंद्र में। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 40 नंबर प्रश्न है, डीएनए का पूरा नाम क्या है तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 41 नंबर प्रश्न है, फूल में पौधे के नर भाग को क्या नाम है तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुंकेश्वर। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो जो 42 नंबर प्रश्न है, यौवन की आयु क्या होती है तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लड़कियों में 10 से 12 वर्ष। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 43 नंबर प्रश्न है, अंडोत्सर्ग कब होता है तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रजोधर्म के 12-14 दिन के बाद। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो पुंकेश्वर के अग्रभाग को कहते हैं तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी परागकोश। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है, जीव किस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जनन।